ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर सूर्यकांत, अगर कोरोना की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देश में कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है और पिछले 22 दिन में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में और भी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी खतरा भी बरकरार है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक महीना से ज्यादा लंबे अंतराल में केसेस लगातार बढ़ते गए और ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी सीमाएं और सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और हुआ भी। 2020 का जो रिकॉर्ड था 98,000 का 16 सितंबर का, वो बहुत जल्दी न सिर्फ टूट गया बल्कि उससे 4 गुना यानी लगभग 4 लाख केसेस पर डे पर भी पहुंच गया और मृत्यु दर भी लगभग 4-4.5 हजार प्रतिदिन पर पहुंच गई। लेकिन भारत ने मुसीबतों से लड़ना सीखा है और हमारा जो पूरा तंत्र विकसित हुआ है 2020 में, आपने देखा होगा कितनी तेजी से जो चिकित्सा तंत्र डेवलप हुआ, उसकी पूरी ताकत मनोयोग के साथ हम बधाई देंगे सभी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हेल्थ केयर वर्कर्स को कि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और कुछ ही हफ्तों में इसको काफी कंट्रोल कर लिया और अब तो लगभग केसेस आधे रह गए हैं और काफी कुछ स्थिति नियंत्रण में आ गई है। लेकिन जैसे हम पहली वेव के बाद लापरवाह हो गए थे नवंबर दिसंबर में, हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। और जो हमारा कोविड अनुशासनात्मक व्यवहार है, हाथ धोते रहना और बाहर निकलने पर मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं दवाई भी और कड़ाई भी, वैक्सीन के पहले भी और वैक्सीन के बाद भी लगातार जारी हमें रखना होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार, ये नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन अब अदृश्य है, अपना रूप भी बदल रहा है। जैसे कि हम स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं तो वायरस भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। हमें इसे लेकर बहुत सतर्क रहना है। आप कोविड से जंग में इस नए मंत्र पर क्या कहेंगे? हमारे देश में 7 लाख से ऊपर गांव की संख्या है। अगर उत्तर प्रदेश जिससे मैं आता हूं उसकी बात करूं तो 97,000 यानी 97,000 गांव हैं। हर गांव में टेस्टिंग की सुविधा करना और टेस्ट की रिपोर्ट टाइम से देना। तो लगभग 1.5-2 महीने पहले मैंने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसको मैंने नाम दिया रूरल कोविड पेशेंट केयर। और इसमें मैंने कहा कि नहीं भाई, आप जांच और इसके चक्कर में मत पड़िए। मैंने एक नारा दिया, न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। तो मैंने प्रधानों से अपील की कि भाई आप बूंदी के लड्डू या मिठाई अपने वोटरों को मत खिलाना बल्कि उनके लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इंतजाम कर देना। तो लोग बढ़ चढ़ कर आए और पल्स ऑक्सीमीटर में मैंने कहा 2 मैजिक नंबर याद रखो, एक 94 और एक मैजिक नंबर 90। 94 से नीचे अगर किसी मरीज की पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन आता है तो बिना जांच किए और उसको कोरोना का ट्रीटमेंट दे दीजिए। और बहुत ही छोटा ट्रीटमेंट मैंने डिवाइस किया है, सिर्फ 4 दवाएं 5 दिन। तो इस ग्रामीण के लिए जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई वो ईश्वर की कृपा से काफी फलीभूत हुई और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ही नहीं 6-7 राज्यों से हमारे पास फोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं और प्रधानमंत्री जी भी 3-4 दिन पहले कहते हैं कि जहां बीमार वहीं उपचार। तो टेलीपैथी समझ लीजिए ऐसी हुई। और मुझे भी ऐसा लगता है कि 7 लाख से ऊपर गांव में आप जांच की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, रिपोर्ट की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। हर गांव में लक्षण हो कोरोना के और ऑक्सीजन के नीचे 94 हो तो उसको तुरंत कोरोना का ट्रीटमेंट एज इट इज पूरा पैकेट वहां थमा देना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस करने की बात कर रहे हैं और बहुत उन्होंने सावधान रहने के लिए कहा था। और आपका जो ये मंत्र है, न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर चोट, निश्चित तौर पर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर जो है कोविड से बचाव के लिए बहुत अहम होगा। डॉक्टर सूर्यकांत, इस समय कोविड के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी बीमारी की इस समय चर्चा है वो है म्यूकोरमाइकोसिस और कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है। तो क्या कारण है इस बीमारी का? ये फंगस जो है वो नेक्रोसिस करता है, यानी उसी तरह शरीर के अंगों को गलाता है जिस तरह दीमक आपके फर्नीचर को गला देती है। तो क्या कारण है कि इसमें म्यूकोरमाइकोसिस होती है? नंबर 1, वो मरीज जो अस्पताल में लंबे समय से भर्ती है। नंबर 2, जिनकी बहुत सारी नलियां लगी हुई हैं। मैं अक्सर कहता हूं अस्पताल में जब आप भर्ती होते हैं तो बहुत सारी नलियां लगाई जाती हैं। नाक में ऑक्सीजन की नली लगाई जाएगी, हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप की नली लगाई जाएगी, एक वेंटिलेटर की नली लगाई जाएगी, एक कैथेटर यूरिन के लिए डाला जाएगा, एक खाने के लिए डाली जाएगी। इन 5 नलियों में ह्यूमिडिटी के कारण ये फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस ग्रो करता है। तो देखिए, जो कोविड है वो
ACE2 रिसेप्टर से इसका सीधा नाता होता है। जहां ACE2 रिसेप्टर होते हैं वही ज्यादा मल्टीप्लाई करता है। तो ACE2 रिसेप्टर कहाँ ज्यादा होते हैं? नाक में ज्यादा होते हैं, साइनस में ज्यादा होते हैं, फेफड़े में ज्यादा होते हैं, आंख में ज्यादा होते हैं, ब्रेन में ज्यादा होते हैं। इसीलिए नाक का फंगस, फेफड़े का फंगस, साइनस का फंगस, आंख का फंगस और ब्रेन का फंगस, यही 5-6 जगह मिलती है फंगस को ग्रो करने में, क्योंकि यहीं पे कोरोना ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो डॉक्टर सूर्यकांत, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे ये बीमारी हो गई है, कैसे पहचानेगा? देखिए, सबसे पहली नजर रखनी है नाक पे। नाक पर नजर रखिए और नजर पे नजर रखिए। यानी नाक से अगर कोई अंदर काला काला दिख रहा है, नाक बंद हो रही है, नाक से काला पानी आ रहा है, आपके नाक के नीचे जो साइनस होते हैं उसके कारण कोई चेहरे में सूजन आ गई है, चेहरे में एक तरफ सुन्नपन आ गया है, चेहरे में काला निशान आ गया है, या आंख और नाक अक्सर जहां चश्मा लगा रहता है वहां पे कोई काला दिखने लगा है, आंख लाल हो गई है, आंख से रोशनी कम हो गई है, या 1 के 2 नजर आने लगे, या दिमाग में झटके, यानी जैसे मिर्गी में झटके आते हैं वैसे इसमें भी झटके आने लगते हैं, या फेफड़े में अगर फंगस हुआ तो काला खून यानी खांसी के साथ खून भी आने लगेगा और सांस ज्यादा तेज फूल जाएगी और बुखार भी तेज हो जाएगा। ये सब लक्षण होते हैं जिसके आधार पर फिर नाक का स्वाब का टेस्ट किया जाता है या बायोप्सी की जाती है और उसमें फंगस की पुष्टि होती है। और म्यूकोरमाइकोसिस क्या कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी एक व्यक्ति से दूसरों में फैल बिल्कुल नहीं है। गलती से भी ये मत सोच लीजिए कि आपके रोगी को फंगस हो गया, आप उसके साथ चले जाएंगे, बैठ लेंगे तो आपको फंगस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। म्यूकोरमाइकोसिस उसी को होगी जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है। डॉक्टर सूर्यकांत, कई बार पोस्ट कोविड लोगों को दोबारा बुखार आ जाता है या लंबे समय तक लोग शिकायत करते हैं कि मेरी खांसी आ रही है, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? कोविड के संक्रमण को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले 3 हफ्ते जिसको हम कोविड पीरियड कहते हैं, पहले 5 दिन जब वायरस का संक्रमण तेजी से होता है, ऑक्सीजन 94 से ऊपर रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत खांसी बुखार आ सकता है, उस दौरान स्टेरॉइड नहीं देने। ये स्टेरॉइड वायरस की संख्या को बढ़ा सकते हैं, इसको वायरस की रेप्लिकेशन फेज कहते हैं। 5 दिन के बाद जब ऑक्सीजन 94 से नीचे गिरने लगती है तो उस समय 2 ही चीजें जिंदगी बचाती हैं आपकी, एक ऑक्सीजन और दूसरी स्टेरॉइड। और तीसरी चीज जो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए अक्सर मैं कहता हूं कि मरीज को पेट के बल लिटा दीजिए तो भी 5 से 10% ऑक्सीजन बढ़ती है, लेकिन 5-10 मिनट पेट के बल नहीं लिटाना है, 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे पेट के बल लिटाना है। और 2 स्थिति में पेट के बल नहीं लिटाना है, एक खाने के तुरंत बाद मरीज को नहीं लिटाना है पेट के बल, और दूसरा गर्भवती महिलाओं को पेट के बल नहीं लिटाना है। इसके अलावा अब 3 हफ्ते तक ये जो मरीज है ये ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अस्पताल में भर्ती होके या ऑक्सीजन सपोर्ट से या साधारण दवाओं से। अब असली जो काम शुरू होता है वो पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला हो गया कोविड का पीरियड, जिसको पहला 3 हफ्ता कहते हैं। अगला पीरियड जो है वो 3 महीने का है, इसको हम कहते हैं पोस्ट एक्यूट कोविड। इस पोस्ट एक्यूट कोविड में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो कोविड के आखिरी 5 दिनों में भी हो सकती हैं और पोस्ट कोविड के शुरू के हफ्ते में भी हो सकती हैं। ये 3 चीजें क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? एक तो फेफड़े पर हाई फ्लो ऑक्सीजन का और वेंटिलेटर का इतना दबाव पड़ता है कि लंग से थोड़ी बहुत एयर लीक कर जाती है। इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं निमोथोरेक्स या निमोमीडियास्टम, और कभी कभी त्वचा के नीचे भी हवा भर जाती है, इसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमी। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है थक्के बन जाना, आपने सुना होगा थ्रोम्बोसिस हो जाना। और तीसरी प्रॉब्लम है ब्लैक फंगस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पहले कोविड पीरियड के आखिरी हफ्ते में होती है या जो पोस्ट एक्यूट कोविड है उसके पहले हफ्ते में होती है। तीसरा है फेज जो 3 महीने के बाद भी कुछ सिम्टम रह सकते हैं, उनको हम कहते हैं पोस्ट क्रोनिक कोविड। और इस पोस्ट क्रोनिक कोविड में या एक्यूट कोविड के लास्ट फेज में ज्यादातर समस्याएं होती हैं, वो होती हैं मानसिक समस्याएं, कुछ फेफड़े की समस्याएं, जैसे सांस कुछ लोगों की बाद में भी फूल सकती है, जिनका सीटी स्कैन में सीटी स्कोर 15 से ज्यादा है उन लोगों को थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस हो जाती है लंग में, उनकी सांस बाद में भी फूल सकती है। कुछ लोगों को नींद कम आती है, कुछ लोगों का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, कुछ को थकान रहती है, कुछ को कमजोरी रहती है, बहुत सारी बॉडी में वीकनेस रहती है, तो इसमें करना क्या है? तो ये सारे जो लक्षण हैं ये पोस्ट कोविड के हैं और ये भी बड़ी मात्रा में लोगों को हो रहे हैं। इसमें आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और छोटी मोटी दवाओं का प्रयोग, कुछ लंग की फिजियोथेरेपी, प्राणायाम और कुछ चेस्ट की फिजियोथेरेपी करा के आप ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें
हमारी वेबसाइट newsonair.com